हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप आप लोग। आज हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव जितना जो 2-3 साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव जो पूछा हुआ है, प्रत्येक पैटर्न टू क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए आप चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इसका टू 0 के विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करना है तुमको। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है। तो पहले बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर -4 सी बराबर 3। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक यानी डी पूछ रहा है तुमको b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया हुआ है -4 का होल स्क्वायर -4 अगुने ए का मान कितना तुम्हारा 2 गुना 3, 4 का स्क्वायर 16, 8 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी -8 आंसर। इतना बना के आप सॉल्व कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बना देंगे वहीं से। एक पहला आपको मेथड समझाते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात मैथ का, तो उसी को समझ में आता है जो मैथ को बार बार बहुत रिपीट करता है, मतलब रिपीटेशन वर्ड करता है, उसको क्वेश्चन समझ में आता होगा या आता है। तो ए का मान क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर गुना हुआ ए, और बी का गुना मतलब बी हो गया, इसका व्यापक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये क्या है? व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का बोल सकते हो। ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर 3। तो विवेचक का बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है -4 का होल स्क्वायर -4 2 1 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 3 24, 16 से 24 घटे तो -8 आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। इसी पे क्वेश्चन को रिपीट चेंज करते हैं। इस पे सब का क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, ऐसे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो बना के आप कमेंट कर सकते हैं इसी सवाल में, कुछ भी सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन का आप विवेचक बना के दिखा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे, जैसे तुमको दे सकता है क्वेश्चन 3x² माइनस 4x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 6x प्लस 5 0। विवेचक निकालना है सबका। सेकंड टाइप है परमेय और अपरमेय पहचानना है। निम्न में कौन परिमेय है? परमेय संख्या है, क्वेश्चन हुआ। इस पे तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन है पाई, ऑप्शन 2 में √3, ऑप्शन 3 में 2√2/√2, ऑप्शन 4 में √6। इसमें बताना है क्या? निम्न में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले बात, इसका एग्जाम्पल लिखे हुए थे, एग्जाम्पल से वो समझाए हुए थे कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकले या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। आपको ही समझा रहे हैं, परमेय संख्या के बारे में बहुत सारा सर पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन हम तुमको आज पढ़ा रहे हैं तो यूनिक पढ़ा रहे हैं तुमको कि न्यू एक बार में आप एब्जॉर्व कर सकते हैं क्वेश्चन, भूले नहीं सकते हो कि परमेय और अपरमेय गलती, और परमेय और अपरमेय से 2 नंबर तो आना ही आना है। तो आप समझ गए होंगे क्या लिखा क्वेश्चन, क्या लिखा है? निम्न में कौन परमेय संख्या है? कौन परमेय संख्या है? ये क्या है? अपरमेय है, ये भी अपरमेय है और ये भी अपरमेय। तो इसे कट गया तो आंसर हो गया 2 परमेय संख्या हो गया। 2 कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। यहीं पर ऑब्जेक्टिव तुमको बदल सकता है, कर देगा √3/√3, √3/√3, ये भी अपरमेय कट गया। फिर कहेगा तुमको 5 √5, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी कट गया। यानी परमेय समझ में आ गया। तो अब इसमें कहेगा इनमें कौन परमेय संख्या नहीं है? आप कहेगा कौन परमेय संख्या नहीं है? हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, कौन परमेय संख्या नहीं है? आप बताओ इनमें कौन परमेय संख्या नहीं है? यानी ये परमेय है, ये परमेय है, ये परमेय है, और ये एकलौता है पाई अपरमेय। पाई क्या है? एकलौता अपरिमेय संख्या है। चलो नोट लिखा देते। पाई एकलौता क्या है? अपरिमेय। निम्न में से एक तरह तो वो पूछ सकता है कौन परमेय है, और ये क्वेश्चन कह सकता है निम्न में कौन परमेय संख्या नहीं है। एक तो ये भी पूछ सकता है कि परमेय संख्या नहीं है। तो समझ के 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6 चलेगा। ई से कट गया 2 बच गया, भी परमेय है। और 64 का 8 64 यानी 8, ये भी परमेय। एकलौता पाई क्या हो गया? अपरमेय। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। निम्न में
कोण अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है पाई √36, 49, 81। निम्न में क्वेश्चन पहले पढ़िए, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय, सबसे पहले बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। किसको पढ़ना होगा? पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन देखे तो उसको बनाना ना चालू करो, उसको पहले पढ़ो, कैलकुलेट, सोचो, माइंड को विजुअलाइज करो कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, हम उसका आंसर क्या दे रहे हैं। ऐसे नहीं एक लाइन पढ़ दिया आंसर मार दो कुछ कुछ, ऐसे नहीं। तुमको अच्छे मार्क्स लाना है, अपने भविष्य में अपनी तकदीर बदलना है, तो उसमें क्या करना होगा? तुमको ऑब्जेक्टिव करना, ऑब्जर्व करना होगा, मतलब विजुअलाइज करना होगा कौन से क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर क्या और मिस क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो क्या है? पाई अपरिमेय है। 36 का क्या हो गया? वर्गमूल 6, 36 का हो गया 6, ये परिमेय है। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, ये भी परिमेय है। 81 का हो गया 9, ये भी परिमेय है। तो ये कहलाता है निम्न में कौन अपरिमेय है, तो पाई अपरिमेय है। नोट लिखना, भूलना नहीं है कि नोट लिखो, नोट को लिखो, भूलना नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। उतार दो, इसको उतारो। भूलना नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। भूलना नहीं है, उतारो फटाफट उतारो। चलिए आगे आप लोग उतार दिए होंगे, मिटाओ। ऑप्शन है 1 + 10² A क्या होता है? तो sec² A होता है। 1 + 10² क्या होता है? sec², याद कर लो। 1 + cot² बराबर होता है 1 cosec², ये भी याद कर लो। इस चार बीजों में से एक क्वेश्चन तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। 1 + 10² बराबर sec², 1 + 10² sec², 1 + cot², 1 + cot² बराबर cosec²। इसको ये भी बना सकता है sec² A - 1 क्या होगा? तो होगा 10² A। इसी को बनाएगा cosec² A - 1 बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा तुम्हारा cot² A। आंसर समझ गए? 1 + 10² A बराबर होता है sec² A, 1 + cot² होता है cosec² A। sec² A - 1 बराबर होता है 10² A, cosec² A - 1 बराबर होता है cot² A। अब आप समझ में गए होंगे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। हम तुमको एक ट्रिक बताए थे, केवल क्षेत्रफल पूछते हैं। ये किस किस में क्षेत्रफल पूछ दिया था? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। किस किस में ऐसे पूछेगा तो तुम डायरेक्ट बना सकते हो। वर्ग में, वृत्त में, गोला में डायरेक्ट बना सकते हो। भुजा दे या त्रिज्या दे, तो वर्ग निकालने की तुमकी डायरेक्ट देगा। भुजा त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर क्षेत्रफल, तो वर्ग कर देना
क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा पूछ दिया तो वर्गमूल कर देना। क्षेत्रफल से भुजा निकाले, भुजा या त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल कर देना। वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात, ज्ञात वर्गमूल करना, वर्गमूल, समझ गए। त्रिज्या के भुजाओं का अनुपात कितना दिया, 4:9, 4:9, 4:9। तो जब भुजाओं का अनुपात दिया 4:9 तो भुजा का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछ रहा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, हो गया 16 81। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर कुछ और दे देता, तुम्हारा दे देता 5:6, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का 36, हो गया आंसर। या 15 16 कर देता तभी चलेगा, 15 का 225 और 16 का 256 आएगा। आप समझ गए होंगे। यानी कि भुजा दिया हुआ, भुजा का अनुपात क्या है 15:16, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है 225:256। अगर क्षेत्रफल दिया, भुजा पूछ दिया तुमको, क्या पूछ दिया, भुजा। अगर यहाँ से तुमको भुजा पूछ दे या त्रिज्या पूछ दे, भुजा त्रिज्या कुछ पूछ देगा, 200 किसका है, ये 15, ये किसका है 16, हो गया। यानी वर्गमूल निकाल देना। यानी भुजा या त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना, अगर क्षेत्रफल दे दिया और भुजा त्रिज्या पूछा तो वर्गमूल करना, हो गया आंसर। समझ गए। त्रिज्या भुजा के क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग और क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करने के लिए वर्गमूल। सिंपल सी बात, एक लॉजिक समझो, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन।